राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वस्थवृत चैप्टर 2 वायु एज वेल एज एयर, जिसे हम कहते हैं वायु गुण एज पर डिफरेंट डायरेक्शंस। आचार चरक वायु क्या होती है? वायु का संगठन। वायु के गुण, तो वायु के गुण पूर्वी वायु मधुर, स्निग्ध, लवण, गुरु, दाहजनक एवं रक्त पित्त वर्धक होती है। शत से युक्त, विष से व्याप्त, व्रण से पीड़ित तथा कफ प्रवृत्ति से लोगों के लिए रोगवर्धक है। वायु प्रकृति वाले थके हुए एवं जिनका कफ सूख जाता है गया हो उनके लिए प्रशस्त है, किंतु इन्हीं व्यक्तियों में व्रण होने पर उनमें क्लेद को बढ़ाती है। नेक्स्ट है पश्चिमी वायु, एयर ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन, ये हो गई। ठीक है। पूर्वी वायु थी, अब पश्चिमी, पूर्व मतलब ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट पश्चिम। विशद, रूक्ष, परुष, खर, स्नेह व बलनाशक, तीक्ष्ण, कफ एवं मेदशोधक, सत्य प्राणशयकर एवं शरीर की शोषक होती है। उत्तरी वायु मतलब कि आपकी नॉर्थ वाली। ठीक है, तो स्निग्ध, मृदु, मधुर, कषायानुसार शीत एवं दोषों की प्रकुप्ति नहीं करती है, अतः ये स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में क्लेद एवं बलवर्धक है। क्षीण, क्षण एवं विष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विशेष लाभकारी होती है। दक्षिण वायु यानी कि साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो लघु, मधुर, अवदाही, कषायानुरस, चक्षुष्य, बलवर्धक, रक्तपित्त शामक एवं वात को प्रकोपित करने वाली। वायु स्वस्थ संबंध, योग्य व्यक्ति। नेक्स्ट है वायु स्वस्थ संबंधी। वायु जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वायु से प्राप्त ऑक्सीजन द्वारा शरीर में उपचय क्रिया होती हैं, जिससे कि शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। वायु में विभिन्न अशुद्धियाँ मिलने के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ हो जाती है, जिनका वर्णन वायु प्रदूषण के अंतर्गत किया गया है। अशुद्ध वायु, आयुर्वेद में दूषित वायु का वर्णन चरक संहिता, चरक विमान स्थान 3/6 में उज्जैन उपदंस अध्याय में किया गया है। यह दूषित वायु अनारोग्य, अधिक ऋतुओं के विपरीत गुण वाली, अधिक स्थिर या अधिक वेग वाली, अधिक रूक्ष, अधिक शीत, अधिक कर्कश, अधिक अभिसंधि, अधिक डरावनी, कुंडलीकारी और असात्म्य गंध एवं वाष्पयुक्त, सिक्ता, धूल एवं धूमयुक्त। अशुद्ध वायुजन व्याधियाँ, ये दूषित वायु कास, श्वास, बमथू, प्रतिशैया, शिरारोज, ज्वर आदि रोग उत्पन्न करती है। ठीक है, वायु का शोधन। आचार्य प्यूरिफिकेशन ऑफ वायु। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग लाक्षा, हरिद्रा, अतिविषा, हरितकी, मुस्तका, एला, दालचीनी, कुष्ठ, प्रियंगू को जलाकर उसके धूप से वायु का शोधन करें। कपूर, देवदारू, धूप, चंदन, श्रीवेष्टक, सर्ज, अगरू, निम्ब, बाकुची, गंधक एवं गुकलू से हवन करने का पर वायु शुद्ध हो जाती है। वायु शुद्धि प्रकार। तो वायु शुद्धि के प्रकार क्या है? तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत हो गए कि लाक्षा, हरिद्रा वाला, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वायु, और कपूर और देवदारू वाला। ठीक है, बर्निंग ऑफ ड्रग्स लाइक नागकेसर को जलाओ, जट्टी, पटोला, निम्ब, बिल्व, निर्गुंडी, कामला एक्सेट्रा। अग्निहोत्र, ये भी प्योरीफाई करने के लिए काम किया जाता है। जो वातावरण होता है, ये सारे वातावरण को पौष्टिक आहारों से भर देता है। ठीक है, उसके बाद है, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह ने धूपन क्रिया बताई है, जो कि गुगलू, अगुरु और सर्जरस, वचा और गोरोसा सर्षप के साथ किया जाता है। ठीक है, रक्षा कर्म किया जाता है। कंटिन्यूस धूपन विद कंटो काट, त्रिव्रत और वचा, कुष्ठ और सर्षप के साथ, तो एक्सेट्रा टू प्योरीफाई द प्रोटेक्ट एयर। ठीक है, गृह रोग अधिकार क्या होता है? धूपन किसके साथ करोगे? वचा, भल्लातक, कुष्ठ, घृत, सर्षप, निम्बपत्र, सिद्धार्थ टक एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद ये ग्रह दोष को मिटाते हैं। अब आ रही है इसी में मॉडर्न की। ठीक है, एयर कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है? एयर इज अ मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एयर बाय वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 78.1% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 20.93%, 0.9% आर्गन, 0
0.03% of carbon dioxide, and the remaining balance is made up by the other gases, which occur in traces like neon, krypton, sulfur dioxide, hydrogen, nitrogen dioxide, helium, xenon. In addition, air also contains water vapors, traces of ammonia, and suspected matter such as dust भी होता है, bacteria, viruses, spores, and vegetable debris. Air pollution is the presence of gases or particulate matter in the atmosphere by human activity in such concentration which interfere with human health, safety or comfort, and injurious to other environment, media, example vegetation, animal sources, etc. Air atmosphere are of two types, external as well as internal. Agents affect the atmosphere. तीन agents होते हैं, physical, chemical और biological. Physical agent temperature, humidity, wind, velocity, pressure. Chemical agent dust, soot, smoke, other organic and inorganic particles. And biological agents bacteria, viruses, etc. Air impurity, air is rendered by respiration of man and animal, consumption of coal, gas, oil, etc., decomposition of organic material, radioactive dust and isotopes, trade, traffic and manufacturing process, self-cleansing mechanism. Wind dilutes and sweep away the impurity by its movement. Sunlight, atmospheric temperature, and sunlight oxidize the impurities and kill bacteria. Rain cleanses atmosphere and by removing the suspended and gaseous impurities. Plant life, green plants utilize CO2 and generate O2, vice versa at night. Air of occupied room, chemical changes. Chemical changes. Air become progressively contained by the CO2 particles. तो क्या है, air become progressively containment by the CO2 and the O2 content decreases due to the metabolic processes. नेक्स्ट है फिजिकल चेंजेस, राइस इन सॉरी अभी केमिकल चेंजेस पे ही और भी है. एन एवरेज पर्सन एट रेस्ट गिव्स 0.7 सी फिट पर आवर एंड ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी मे बी अप टू सी फिट पर आवर, 2 सी फिट पर आवर. इन अ मिक्स्ड गैदरिंग द पर कैप्टा, कैप सी क्या है, पर कैप्टा है, ठीक है. तो आउटपुट ऑफ CO2 इज टेकन एट 0.6 कैप्टा फिट पर आवर. फिजिकल चेंजेस क्या होंगे कि राइस इन टेम्परेचर होगा, इंडोर टेम्परेचर टेंड टू राइज ड्यू टू द एमेसिकेशन ऑफ द बॉडी हीट, इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी ड्यू टू द मॉइस्चर एवेपोरेटेड फ्रॉम द स्किन एंड लंग्स. द एक्सपायर्ड एयर द एक्सपायर्ड एयर कंटेन्स अबाउट 6% ऑफ वाटर वेपर, ठीक है. नेक्स्ट है द डिक्रीज इन द बॉडी मूवमेंट, ठीक है. इन क्राउडेड प्लेसेस द नेचुरल मूवमेंट ऑफ एयर इज इम्पेंडेड. बॉडी ऑर्डर, अनप्लीजेंट ऑर्डर अराइज फ्रॉम द फोल ब्रेथ, perspiration, bad oral hygiene, dirty clothes, etc. The production of body odor depends upon social status, age, and personal hygiene. Bacterial pollution, exhale air contain microorganisms in suspension which are particularly saprophytic and principally saprophytic and may include pathogenic bacteria. The organisms are discharged from into the air during a conservation, coughing, sneezing, loud talking, etc. Next है आपका thermal discomfort and the comfort zone. The thermal discomfort is a suspected sensation which people experience in ill ventilated and crowded room. Discomfort may be caused due to the temperature, humidity, air environment, or heat radiations. These factors determine the cooling power of the air with respect to the human body. The comfort zone is a range of the affected temperature over which the majority of the adults feel comfortable and considered only the environmental factor. Comfortable thermal condition are those under which a person can maintain the normal balance production and loss of heat at normal body temperature and without sweating. Comfort zone evaluated in India: pleasant and cool 20 degrees Celsius, comfortable and cool 20 to 25 degrees Celsius, comfortable 25 to 27 degrees Celsius, hot and comfortable 27 to 28 degrees Celsius, extremely hot greater than 28 degrees Celsius, intolerable plus 30 degrees Celsius. नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन. हम एयर पॉल्यूशन की बात कर चुके, पर आप क्या करेंगे, मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स, सोर्सेज एंड एडवर्स अफेक्ट. सबको पता है सोर्स क्या है पॉल्यूशन के, ऑटोमोबाइल्स हो गए, इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक सोर्स, टोबैको, स्मोकिंग और
अदर। ठीक है, अब इसमें एक चार्ट दे रखा है कि इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो हेल्थ रिस्पेक्ट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कहाँ से निकलते हैं कि ऑटोमोबाइल्स एक्सॉक्शन, गैस ऑन स्टोव हीटर्स और वुड बर्निंग स्टोव्स, केरोसिन, स्पेस हीटर, इन सबसे एडवर्स इफेक्ट क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक इरिगेशन होता है, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी होता है, इम्पेयर्ड लंग डिफेंस होता है। हाइड्रोकार्बन कहाँ से निकलते हैं, ऑटोमोबाइल एक्सॉस्ट और सिगरेट स्मोकिंग से, एडवर्स लंग कैंसर। फिर ओजोन डिस्कम्फर्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सबसे पहले तो हर चीज़ में ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट आता ही आता है। पावर प्लांट्स हो गए, स्मेल्टर्स हो गए, ऑयल रिफाइनर्स, कैरोसिन, स्पेस हीटर। एडवर्स इफेक्ट, अस्थमा होता है, कफ, सीओपीडी, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस और तो नॉक्सोटोसियस जो नाइट्रोजन है वो कैसे होते हैं, तीन तरीके से, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, ओजोन डिस्कम्फर्ट और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में क्या होता है कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, गैस स्टोव हीटर्स, वुड बर्नर स्टोव्स, कैरोसिन, स्पेस हीटर, ये सब इसके सोर्सेज है। एडवर्स इफेक्ट वही रेस्पिरेटरी टेक इरिगेशन, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी, इम्पेयर्ड लंग डिफेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, सिगरेट स्मोकिंग। फिर हाइड्रोकार्बन से क्या होगा, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, सिगरेट स्मोकिंग, लंग कैंसर। ओजोन डिस्कम्फर्ट, सल्फर डाइऑक्साइड नॉक्सिटस एजेंट है, जो कहाँ से होते हैं, सोर्स के ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, पावर प्लांट स्मेल्टर्स, ऑयल रिफाइनर्स, कैरोसिन, स्पेस हीटर्स। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, कफ, अस्थमा, सीओपीडी, रेस्पिरेटरी टेक इरिगेशन, हॉस्पिटलाइजेशन में भी नेसेसरी, डेथ में अकर इन केस ऑफ सीवियर एक्सपोजर। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, WHO रिकमेंडेड द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। चार तरीके बताएं, containment, replacement, dilution as well as legislation. Containment, it is a prevention of escape of toxic substance in air by engineering methods such as enclosure, ventilation and air cleaning. Replacement, technical replacement of a process to reduce pollution, example to increase the use of electricity and natural gas in the place of coal burning. Dilution, to increase the self-cleaning capacity of the environment to by establishment of green belt between industrial and residential areas. Legislation, air pollution is controlled in many countries by suitable legislation, example Cleaning Air Act. Government of India enacted the Air Prevention and Control Act 1981। इंटरनेशनल एक्शन भी है पॉल्यूशन को डील करने के लिए, WHO ने बनाया है इंटरनेशनल वर्क ऑफ लेबोरेटरीज फॉर द मॉनिटरिंग एंड द स्टडी ऑफ द एयर पॉल्यूशन। द नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 इंटरनेशनल centers at London and Washington, 3 centers at Moscow, नागपुर एंड टोक्यो एंड 20 लेबोरेटरीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है disinfection of air, mechanical ventilation reduces vitiated air and bacterial density. UV radiation affected in situations such as operative theater and infectious disease ward. UV lamps are shaded and kept in the upper portion of the room near the inlet of air, as direct exposure of eye to an skin causes damage. Chemical mist, triethylene glycol vapor are affected air bactericides, especially agent against droplet nuclei and dust control. Application of oil to floor of the hospital wall reduces the bacterial content of the air. नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो जो CO2, CH4, NO2 मतलब इनकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्सेट्रा गैसेज ऑन द अर्थ surface touch insufficient heat coming from the sun and thus prevent heat from the radiated out. They act like the glass of the greenhouse, so called greenhouse gases. This greenhouse effect is responsible of maintaining the temperature on the earth surface so the life is possible. फिर क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ फूल कॉज बाय द इंक्रीज इन द GHG more than required and the ozone layer depletion. Therefore, there is continuous rise in the temperature of Earth surface. This effect is called global warming. For last 8,000 years, Earth's surface temperature is raised by 1 degree Celsius, only 15% degree Celsius at present. It is expected to rise by 2.5 degrees Celsius up to 2050 and another 2.5 degrees Celsius up to 3000. Development countries are worst polluter than developing countries.
इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मेन सोर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज अमाउंट उसका, ठीक है। दूसरा है increase in the amount of oxide of carbon and nitrogen produced during the combination of fossil fuels like coal and petroleum, partially or completely. Collection of chlorofluorocarbon in the atmosphere due to the use of aerosol in refrigerators and air conditioning, use of foams and fire extinguisher. Nitrogen dioxide in gas by chemical fertilization used in agriculture and by the consumption of fuel used in automobiles. Various biotic activities, agriculture activities and decay of organic waste प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हीट वेव्स होती है, एक्सपेंशन ऑफ डिजर्ट एरियाज, नेचुरल फायर ऑन द फॉरेस्ट लैंड, मोर एवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड वाटर बॉडीज, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स इन आर्टिक एंड अंटार्कटिक रीजन, राइज ऑफ सी लेवल, फ्लडिंग एंड submerge of the low lying coastal areas, increased cloud formation in the atmosphere, change in rainfall pattern, disruption in farming or etc. Next है control and remedial measure. Reduction in consumption of fossil fuels such as coal and petroleum, use of biogas plant, use of nuclear power plant, increasing forestation, use of unleaded petrol in automobile, installation of pollution control devices in the automobile and industries. Ventilation. Next topic is ventilation. इसी में है, ठीक है। वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन होता है कि वेंटिलेशन एंड एयर मूवमेंट, वायु प्रवेश निकास व्यवस्था या वायु प्रवेशन। वेंटिलेशन इज द एक्सचेंज ऑफ ventilated indoor air with the fresh outdoor air. The concept of ventilation implies not only the replacement of vital air by the supply of fresh outdoor air, but also control of the incoming air with regard to its temperature, humidity and purity, with the view to provide a thermal environment that is comfortable and free from risk of infection. Use of ventilation: physical condition of temperature, humidity and the movement of air in the room is maintained constant. Chemical composition of air inside the room is maintained constant. Bacterial contamination of air in the room is reduced. Odor are removed from the room. Next है affect in unventilated room. Discomfort may be felt in closed and congested room because of changes in the air suck or as decrease of the oxygen and increase of carbon dioxide, water vapor, bad odor and organic poison eliminated from the human. Third effect may include discomfort, restless, nausea, vomiting, irritability, giddiness, fainting. Types of ventilation: there are two types of ventilation, the mechanical as well as natural. Natural ventilation is the simplest system of ventilation, small dwelling, school, offices, etc. In this matter, reliance is placed on certain forces which operate in nature. Wind is an active force in ventilation which is blow through a room. It is called deflection. Where there is an obstruction, it bypass and exert a suction action at its tail end. This is called aspiration. Doors and windows facing each other provide the cross ventilation. Diffusion: air passes through the smallest opening or the space by diffusion. And inequality of the temperature: air flow from high density to low density, it finds when slightly heated and escape from opening provided high up in that room. Outside air, which is cooler and denser, will enter the room through the low inlets. Next है mechanical ventilation, exhaust or vacuum ventilation. In this system, air is exhausted to the outside by the exhaust fans, usually driven by the electricity. As air exhausted, a vacuum is created which induces the fresh air to enter the room through the windows, doors and other outlets. Plenum PLENUM ventilation. In this system, fresh air is blown into the room by centrifugal fans so as to create a positive pressure and displace the vitiated air. Next है air condition, नहीं, बैलेंस वेंटिलेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जॉस्ट एंड प्लूनियम सिस्टम. द ब्लोइंग फैन बैलेंस द एग्जॉस्ट फैन एयर कंडीशनर. इट इज डिफाइंड एज द स्टिमुलस कंट्रोल साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ all or at least the first three of the following factors affecting both the physical and chemical condition of the atmosphere within any confined space or room. These factors include temperature, humidity, air movement, disruption, dust, bacteria, odor, toxic gases, most of which affect in greater or lesser degree in the human health and comfort. Next है high altitude health problem. High altitude can be a pathologic effect on the man. It can cause by acute exposure to low pp of
ऑक्सीजन मतलब लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड कॉमनली अकर अबव 2400 मीटर्स यानी कि 8000 फीट पे होता है। इट प्रेजेंट एज अ कलेक्शन ऑफ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स acquired at high altitude or in the low air pressure resembling a cause of flu, carbon monoxide poisoning or a hangover. It is difficult to determine who will be affected by altitude sickness as there are no specific factors that correlate with susceptibility to altitude sickness. Most people can ascend to 2004 meter 400 meter without difficulties arising from the altitude. Traveling is a short time to altitude ranging from 9,000 to 15,000 feet can lead to acute heart health problem. Acute mountain sickness is stated as headache and vomiting. Other system breathlessness, sleeplessness, cough. Sudden induction of high altitude has profound effect on the body. It can lead to hypertension, blood coagulation disorder, and pulmonary hypertension. The recommendation is that one can safely ascend to the sea level to 8,000 feet in 24 hours. Symptoms है सीवियर डिसोनेपिया होगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग, एट्रेक्शिया, स्ट्रैगरिंग गेट, फैटिक, अनकॉन्शियसनेस, एब्डोमिनल पेन एंड विजुअल डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, वायु भी पूरा हो गया। ठीक है, चैप्टर 2